अब आपने बेन 10 की एलियन फोर्स सीरीज, अल्टीमेट एलियन सीरीज और ओमनीवर्स सीरीज में गुप को तो देखा ही होगा और आपने ये भी देखा होगा कि गुप ने काफी विलन्स को हराया भी है। लेकिन काफी बार आपने ये देखा होगा कि गुप हार जाता है अपने एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर की मदद से, क्योंकि उसके एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर वाली कमजोरी बेन 10 के ज्यादातर विलन्स को पता है, जिसकी वजह से गुप बेकार हो जाता है और वो कुछ काम नहीं कर पाता। और काफी बार गुप लिक्विड टाइप एलियन होकर भी अपने एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर की वजह से काफी चीजों से आर पार नहीं हो पाता। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है गुप के एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर की। और आप भी ये सोचते होंगे कि अगर गुप का एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर नहीं होता तो गुप बेन 10 का एक काफी ज्यादा पावरफुल एलियन साबित हो सकता था। और ये सबसे ज्यादा वीक इसीलिए साबित हो जाता है क्योंकि उसका ये जो एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर है वो काफी ज्यादा कमजोर बना देता है गुप को। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर जो है गुप का वो काफी ज्यादा पावरफुल है, बेन 10 को उसका यूज ही करना नहीं आता। मतलब कि आपने बेन 10 एलियन फोर्स सीरीज का एक एपिसोड देखा होगा जहाँ पर गुप बेन 10 की ओमनीट्रिक्स से बाहर निकल जाता है और वो अपने एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर का इतनी अच्छी तरीके से यूज करता है, वो स्वॉर्म फायर जैसे एलियन को इतनी बुरी तरीके से काट देता है वो अपने आप को दोबारा से रीजनरेट भी नहीं कर पाता। हालांकि वो अपने आप को रीजनरेट कर लेता लेकिन उसे काफी ज्यादा टाइम लग रहा था रीजनरेट होने में। तो यहाँ पर स्वॉर्म फायर जैसे एलियन को हरा दिया था गुप ने। और ये आपको अगर छोटा रेफरेंस लग रहा है तो आपने बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज का एक एपिसोड तो देखा होगा जहाँ पर हमें रिपजॉस का होम वर्ल्ड दिखाया गया था जिसका नाम था पीसेसेस, और उस प्लेनेट की ग्रेविटी पूरी तरीके से तबाह हो गई थी जिसकी वजह से वो प्लेनेट भी पूरी तरह से तबाह हो रहा था। लेकिन वहाँ पर गुप के एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर ने वहाँ पर दोबारा से आर्टिफिशियल ग्रेविटी बना दी थी जिसकी वजह से पीसेसेस प्लेनेट बच गया। और आज भी पीसेसेस प्लेनेट पर गुप का एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर है। अब आप लोग कहोगे गुप का एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर वहाँ पर है तो बेन 10 की जो गुप पर एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर लग रहा है वो कौन सा है? तो देखो ओमनीट्रिक्स बेन 10 को अपनी जरूरत के हिसाब से सब कुछ बना के दे देती है। जैसा कि आपने नोटिस किया होगा कि डायमंड हेड के क्रिस्टल कभी भी वापस नहीं जाते, वो वहीं के वहीं रहते हैं। इसीलिए ओमनीट्रिक्स से एक बार चीज बाहर निकल गई तो वो ओमनीट्रिक्स जब बेन 10 नॉर्मल भी हो जाएगा तो बाहर नहीं जाएगी, मतलब अंदर नहीं जाएगी।